नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, पिछले 5 से 10 सालों की ये सीरीज़ चल रही है फुली सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएससी पोस्ट कोड 950 सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की। अगर 5 से 10 सालों के ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए हों तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। पूरी जानकारी जो है व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो भी यहाँ पे सोल्व किए जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, वीडियो को पोज करके। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। HVGK से शुरुआत कर रहा हूँ। द एल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ बेरिंग फ्रॉम। तो ऊंचाई जो है हिमाचल प्रदेश की ये 350 मीटर्स जो शिवालिक वगैरह एरिया है वहाँ से हमें देखने को मिलती है और आगे बढ़ती ही जाती है ट्रांस हिमालयाज एंड सोन। तो 350 मीटर्स से लेकर के 7000 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास इज़ नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ साच पास की, चीनी पास की, चोबिया पास की, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? चंबा में। लेकिन दोस्तों कुंजुम पास जो है ये लाहौल स्पीति एरिया जो है, इन दोनों एरियाज़ को ये जोड़ता है। तो कुंजुम पास जो है लाहौल स्पीति में है, ये तीनों चंबा में है। सो यहाँ पे पूछा गया था नोट लोकेटेड, कुंजुम पास सही होगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है रिवर्स जो है हिमाचल प्रदेश की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एट विच प्लेस द रिवर ब्यास एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा जो है उसको जब यहाँ पे एंटर करती है ब्यास नदी तो संधोल जगह है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो नदियों को जरूर देखो कहाँ पे किस जिले में एंटर कर रही है, कहाँ से उसको छोड़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बी बोकरी पैरामिड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है HPSSC के द्वारा। डिब्बी बोकरी पैरामिड जो है ये कुल्लू में है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेसिकली दोस्तों जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाना, उनके फाउंडर्स एंड सोन, ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देलत एक प्रिंसली स्टेट रही है हिमाचल की, तो इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन आता है। तो पृथ्वी सिंह आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया विजिटेड सिरमौर। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया जो हैं ये बहुत ही क्लोज थे महात्मा गांधी जी के, तो इन्होंने सिरमौर को विजिट किया था 1945 में, 1945 में। ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन नया देखने को मिला है और आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा काफ़ी बार, तो अच्छे से देखो। विच फेस्टिवल इज़ फेमस ओनली फॉर बल्गैरिटी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा त्यौहार केवल अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो इस फेस्टिवल को हम बोलते हैं चांगो शेशुल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर यूजिंग वुडन यूटेंसिल्स। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लकड़ी के बर्तनों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है गद्दी। गद्दियों के पास आप कभी जाओ तो उनकी कड़छी वगैरह जो होती है जिससे सब्जी वगैरह निकालते हैं वो ज़्यादातर लकड़ी की इस्तेमाल करते हैं। बीट इज़ नोन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज। तो ये जो गेहूँ होता है इसको किन्नौर में जोड़ भी बोलते हैं, ओजा भी बोलते हैं, थो भी बोलते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। किन्नौर है, लाहौल एंड स्पीति है, इनको पढ़ के जाओ। इनका कल्चर, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है अगर ऑप्शंस को देखोगे। बाबा बालकनाथ जो हैं इनका संबंध जो है बिलासपुर, हमीरपुर इस एरिया से ही है। तो रिवाल्सर मंडी सुंदरनगर, ये तीनों तो रिमूव कर ही दो क्योंकि मंडी से रिलेटेड हैं। तो चकमो, ये दोस्तों बेसिकली सही आंसर है। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज जो है चकमो में हमें देखने को मिलता है। वीरभद्र सिंह जो हैं इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो सराहण में हुआ था। क्या आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है सराहण का पुराना नाम क्या था? मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स का। जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले कमेंट के तौर पे आंसर आएगा उसको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो है हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले आंसर करने की कोशिश किया करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चन हैं ये। तो थायरॉइड जो है ये दोस्तों जो लैरिंक्स होता है उसके आसपास हमें देखने को मिलता है, कंठनली मतलब गला जो है उसके आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेप्टाइल विद अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज। तो ऐसा 4 कक्षी हृदय वाला सरीसृप ये होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं इसके हार्ट में, और ये रेप्टाइल है रेंगने वाला। विच इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल्स में क्या हमें देखने को मिलता है, तो ग्रेफाइट। पेंसिल्स वो हैं जो छोटे बच्चे यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट वगैरह के यूज़ करते हैं, पेंसिल्स वो होती हैं। ग्रेफाइट इसमें यूज़ होता है तो ये कार्बन का एक टाइप, लेकिन दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा एक कंडक्टर है, ठीक है, अधातु होने के बावजूद भी। उसके बाद एमराल्ड जो है उसका कलर कैसा होता है, पन्ना जो है उसका रंग कैसा होता है। तो पन्ना वगैरह अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि ये गहरे हरे रंग का होता है, इसको एमराल्ड बोलते हैं। तो ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन था। जो भी अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से देखो। नेक्स्ट है, द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन शेप बिकॉज ऑफ। जब सूरज जो है दोस्तों ढल रहा होता है तो ये ऐसा दिखता है, तो अंडाकार दिखता है। इसका कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। आप सबको पता है ये पृथ्वी है तो ये एटमॉस्फेयर है, और ये सूर्य जो है इसकी जो रेज हैं, जो रिफ्रैक्शन है उसी की वजह से सूर्य जो है अंडाकार हमें दिखाई देता है। तो वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है। अकबर बिल्ट दी पंच महल एट। तो अकबर ने ज़्यादा काम कहाँ पे किया था, फतेहपुर सिकरी में। तो डी ऑप्शन सही है। इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय तैमूर लंग इन। तो तैमूर लंग जो है दोस्तों 1398 में आया था, हिमाचल में भी आया था। जैसे कि मैं एक आलमचंद नाम आपको बताता हूँ, नालागढ़ के शासक थे, काफ़ी चपल थे, उन्हें पता था तैमूर लंग जो है काफ़ी फेमस है और काफ़ी शक्तिशाली है, तो उन्होंने मित्रता कर ली थी इसके साथ। तो ये एक एग्जाम्पल है, हिमाचल की हिस्ट्री भी तैमूर लंग जो है उससे रिलेटेड है। जनरल डायर जो है तो इनको मारा किसने था, तो उधम सिंह। मूवी आपने देखी होगी, रिसेंटली काफ़ी चर्चा में थी। हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स इन फ्री इंडिया। अगर भारत आज़ाद हो चुका है तो अब रियासतें जो हैं उनका कोई वजूद नहीं है, तो इसके लिए पॉलिसी जो है ये दोस्तों शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वल्लभ भाई पटेल जो हैं अंजाम दिया था इन्होंने। जितने भी रजवाड़े थे उन्हें कन्विंस किया था कि भारत के साथ मिलो। 550 रियासतें थीं। द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ नॉर्मली। तो लोकसभा में आप सभी को पता है 5 सालों के लिए हमें इसके जो सदस्य हैं वो देखने को मिलते हैं, और राज्यसभा के लिए 6 सालों के। तो ये भी आपको याद रखना है। विच इज़ दी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ईजी क्वेश्चन है। राज्यसभा जो है इसे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। रेलवेज इज़ अ सब्जेक्ट इन दी। तो आप सभी को पता है 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, एक यूनियन की, एक स्टेट की और एक कंकरेंट। तो रेलवेज जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है। उसके बाद डेज एंड नाइट्स आर कोज्ड बाय। दिन और रात जो है किस वजह से हमें देखने को मिलते हैं, तो रोटेशन होती है अर्थ की अपने एक्सिस पर। ये है अर्थ, तो 22.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है अर्थ अपने एक्सिस पर, तो इसके ऊपर ऐसे घूमती रहती है जो हमारी अर्थ है, तो इसलिए दिन रात होते हैं। ये होता है दोस्तों रोटेशन। और जब ये सूर्य है इसके यहाँ घूमेगी, मौसम चेंज होंगे, कभी सर्दी आएगी कभी गर्मी आएगी वगैरह वगैरह, ये होता है रेवोल्यूशन। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, कंसेप्ट्स क्लियर करो अपने। बट इज़ ट्रू विद रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम्स। जेट प्रवाह जो हैं इनके संदर्भ में कौन सा सही है, तो अपर ट्रोपोस्फियर जो होती है उसके आसपास ये हमें देखने को मिलती हैं जेट स्ट्रीम्स। तो ऊपरी क्षोभमंडल में ट्रोपोपास के नज़दीक जो हैं ये हमें जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। सी ऑप्शन सही है। इन दी ओशन मतलब समुद्र में, वाटर मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर वास्ट एरियाज ड्यू टू। तो हॉरिजॉन्टली जो है
ये मूव करता है पानी जो है। तो ये दोस्तों किसका कारण होता है, मतलब इसका कारण जो है वो है डेंसिटी डिफरेंस, घनत्व अंतर जो है उसी के कारण ऐसा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए पुट कर रहा हूँ। विच इरीगेशन कैनाल इरीगेट्स दी पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट? कौन सी सिंचाई नहर थार रेगिस्तान के भाग को सिंचित करती है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले जिसका भी आंसर आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर 5 से 10 सालों के फुली सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की आप परचेज करना चाहते हैं तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।